जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में बृहद पाराशर होरा शास्त्र तदंतर लग्न के आनयन की विधि निरूपित है। आचार्य पाराशर जी ने 16 प्रकार से कुंडली के निर्माण में ग्रह, होरा, देशकाल, चतुर्थांश, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, त्रिशांश, चतुर्विशांश, सप्तविशांश, त्रिदशांश, चत्वारिशांश, पंचचत्वारिशांश तथा षष्ठ्यांश, इन 16 वर्गों के निर्माण की प्रक्रिया तथा इनके फल निरूपण की विधि बताई है। आगे के अध्यायों में राशियों के परस्पर दृष्टि संबंध का फल, बालारिष्ट योग, तदंतर कारकाध्याय में कौन ग्रह किस चीज का कारक है, इसे बताया गया है। जैसे सूर्य आत्मकारक के साथ राज्य, मूंगा, रक्त, वस्त्र, माणिक, गजवन, पर्वत, क्षेत्र आदि का कारक है। चंद्रमा माता, मन, शरीर, पुष्टि, गंध, द्रव्य आदि का कारक है। तदंतर आरूढ़ लग्न, उपपद लग्न, मार्केश का विचार हुआ है। आगे कुंडली के 12 भागों से किन किन चीज़ों का विचार करना चाहिए, इसे बताया गया है। जैसे प्रथम भाव से शरीर, रूप, रंग, ज्ञान, वर्ण, ब्राह्मणादि, बल, शील, स्वभाव और प्रकृति का, तथा दूसरे भाव से धन, धान्य, कुटुंब, शत्रु, धातु, रत्न आदि का विचार करना चाहिए। इसी प्रकार सभी भावों की विचारणीय बातों का निरूपण है तथा 12 भावों से फल कथन, भावों के स्वामी किस भाव में बैठे हैं उसका फल निरूपित है। जैसे लग्न भाव का स्वामी ग्रह यदि लग्न भाव प्रथम भाव में स्थित हो तो जातक सुखी, पराक्रमी, मनस्वी होता है। आगे के अध्यायों में राशि और ग्रह के परस्पर संबंध से होने वाले 32 नाभस योगों का तथा उनके फल का वर्णन है। तदंतर गजकेसरी, पारिजात, सुनफा, अनफा, दुरुधरा तथा केंद्रुम योगों तथा विभिन्न राजयोगों एवं धन प्राप्ति योगों का वर्णन है। मैत्रेय जी ने आगे प्रश्न किया, हे कृपानिधे, अब आप सूर्य आदि ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में बताने की कृपा करें। इस पर पराशर जी ने कहा, मैत्रेय जी, ग्रहों की जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्तावस्था होती है। ग्रहों की जागृत अवस्था में कार्य सिद्ध होता है, स्वप्नावस्था में मध्यम फल प्राप्त होता है तथा सुषुप्तावस्था में कोई फल नहीं होता। इसी प्रकार ग्रहों की दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत, दीन, अति दुखी, विकल, खल तथा क्रोध रूप ये 9 अवस्थाएं भी होती हैं। ग्रह की दीप्त अवस्था में अभ्युदय होता है तथा क्रोधावस्था में सब प्रकार का कष्ट तथा कार्य की असिद्धि होती है। ऐसे ही ग्रहों की बाल, कुमार, युवा, वृद्ध तथा मृत ये 5 अवस्थाएं भी होती हैं। इनका फल नामानुसार होता है। इसके अतिरिक्त प्रवास, नष्ट, मृत आदि 12 अवस्थाएं और होती हैं। तदंतर सभी अवस्थाओं का फल बताया गया है। इसके अनंतर आयु का ज्ञान कैसे होता है, इसे उन्होंने आयुर्वेदाध्याय में मारक प्रकरण और अष्टक वर्ग में निरूपित किया है। संतान सुख के विषय में आचार्य पराशर जी ने बड़ी ही सूक्ष्म बातें निरूपित की हैं। शिव पार्वती संवाद को बताते हुए पराशर जी कहते हैं, संतान का नष्ट होना तथा अनपत्यता, संतानहीन होना या संतान होने पर मृत्यु हो जाना दोष शापजन्य भी होता है। पराशर जी कहते हैं कि नाग देवता कुल की वृद्धि करने वाले हैं। यदि कभी पूर्व जन्म में नागदेव संबंधी कोई अपराध हो गया हो तो उनके दोष से संतान सुख बाधित होता है। इसके लिए ग्रह योगवश संपर्क सर्प के शाप को जानकर शांति करने से यह दोष दूर हो जाते हैं।
स्वर्ण का नाग बनाकर उसका दान करने से नागदेव प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। ऐसे ही पितृ एवं मातृ, भ्राता, ब्राह्मण, प्रेत आदि का अपराध बन जाने से भी संतान में बाधा होती है। पितृदोष निवारण के लिए गया श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन तथा गोदान आदि करना चाहिए। इससे पितृदोष दूर होता है। एवं कृते पितु शापान मुच्यते नात्र संशयः। पराशर जी बताते हैं कि जब पितरों के कर्म का लोप हो जाता है, अर्थात उनके श्राद्धादि कर्म नहीं होते, तो वे अतृप्त आत्मा के रूप में भटकते रहते हैं और प्रेत बन जाते हैं। वे वंश वृद्धि नहीं होने देते। इसका ज्ञान कुंडली में विभिन्न ग्रहों की स्थिति को देखकर होता है। इसका वर्णन पराशर जी ने 33वें अध्याय के 11 श्लोकों में किया है। प्रायः सभी श्लोकों के चतुर्थ चरण में आया है प्रेत शापात सुतक्षया। इसके परिहार के लिए उन्होंने गया में विष्णुपद में श्राद्ध, रुद्राभिषेक, ब्रह्म मूर्ति का दान, गोदान, रजत पात्र तथा नीलमणि का दान बताया है। कहा है कि एतत् कर्म कृते तत्र शाप मोक्षा प्रजायते, अर्थात इस कर्म के कर लेने से शाप से मुक्ति हो जाती है। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।